अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्माइल स्पोर्ट्स, जहां हम आपको देते हैं क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे ताज़ा और दिलचस्प खबरें। विराट कोहली, पैदाइश 5 नवंबर 1988, दिल्ली, भारत। विराट कोहली एक हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर है जिसे बहुत से लोग खेल की तारीख के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक समझते हैं। कोहली इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रॉयल चैलेंजर बंगलोर RCB के लिए खेलते हैं और इससे कबल कप्तानी कर चुके हैं। वो तीनों बैनुल-अक़वामी फॉर्मेट्स में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी हैं। टेस्ट क्रिकेट, एक रोजा बैनुल-अक़वामी ODI और 20 बैनुल-अक़वामी T20, जिसने उन्हें हिंदुस्तान के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक बना दिया। कोहली ने साथ ही साथियों, मुखालफिन और क्रिकेट के तजर्बाकारों से अपने नज़्म ज़ब्त और अज़्म की तारीफ हासिल की है। उसने क्रिकेट का चेहरा बदल दिया है। और आप खेल के लिए किस तरह तैयारी करते हैं, वो नज़्म ज़ब्त जो इसके पास है हमेशा नुमाया रहता है। क्रिकेट के अजीम ब्रायन लारा ने कोहली के बारे में कहा, जब कोहली को 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। कोहली के पास कई क्रिकेट रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें वनडे मैचों में सबसे ज्यादा इनफरादी सेंचुरियां और ODI वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड शामिल है। इसे 3 मौके पर आलमी मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप और ODI 2023 वर्ल्ड कप में। कोहली 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, 2013 ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले हिंदुस्तानी टीमों के रुकन भी थे। हिंदुस्तान के 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। कोहली का ये ऐलान प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए जाने के बाद सामने आया। कोहली ने बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा से शादी की। इब्तिदाई जिंदगी और कैरियर। विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को दिल्ली, भारत में पैदा हुए। वो दिल्ली में पला बढ़ा और 1998 में बनाई गई वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले पहले लोगों में से एक था। 2002 में उसने दिल्ली अंडर 15 टीम के लिए खेला और 2023 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। दिल्ली अंडर 17 टीम के लिए खेल रहे हैं। फरवरी 2006 में कोहली ने दिल्ली के लिए अपना डोमेस्टिक डेब्यू सर्विस हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करने वाली टीम के खिलाफ एक रोजा मैच में किया, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। इसने इस साल नवंबर में तमिलनाडु के खिलाफ अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में सिर्फ 10 रन्स बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से मुराद वो मैच जो 3 या इससे ज्यादा दिन चलते हैं और इनमें 11 खिलाड़ियों के 2 फरीक शामिल हैं। उन्होंने दिसंबर में कर्नाटक के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच में मुश्किल हालात में 90 रन्स बनाए, जिससे दिल्ली को टेस्ट ड्रॉ करने में मदद मिली। अप्रैल 2007 में उसने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने T20 डोमेस्टिक डेब्यू में 35 रन्स बनाए। कोहली ने 2008 में कोलालमपुर, मलेशिया में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में अंडर 19 हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की क़यादत की। उसने उसी साल एक वनडे में अपना बैनुल-अक़वामी आगाज भी किया। बैटिंग का आगाज किया और श्रीलंका के दम्बोला में श्रीलंका की शिकस्त में 12 रन्स बनाए। 2009 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में 9 इनिंग्स में 405 रन्स बनाए। इस बात को यकीनी बनाया कि वो कौमी टीम के सिलेक्टर्स के जहनों में सरफहरिस्त रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग। विराट कोहली ने अपने पूरे IPL कैरियर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के लिए खेला है और वो वाहिद खिलाड़ी है जो IPL की तारीख में सिर्फ एक फ्रेंचाइज के लिए खेले हैं। RCB के लिए उनके पहले 2 सीजन रन्स की राह में कुछ ज्यादा नहीं निकले, लेकिन 2010 में नायब कप्तान के ओहदे पर तरक्की के बाद उनकी कुछ शानदार कारकर्दगी थी। एक कोहली वाहिद खिलाड़ी थे जिन्हें RCB ने $1.8 मिलियन में बरकरार रखा। उसने कुछ कलीदी दस्तक इनिंग्स खेली जब RCB लीग फाइनल में पहुंचा, लेकिन उस साल चेन्नई सुपर किंग्स से हार गया। कोहली को 2013 में कप्तान मुकर्रर किया गया था और वो अगले 8 सीजन में RCB की क़यादत करते रहे। उसे 2014 में एक बार फिर $1.6 मिलियन में बरकरार रखा गया। 2015 में उसने बैटिंग का आगाज करने के लिए तरतीब को बढ़ाया और उसके बाद उसके लिए स्कोर में बेहतरी आई। अगला साल उनके लिए एक तारीखी सीजन था क्योंकि उसने 4 सेंचुरियों के साथ 973 रन्स बनाए। इस साल सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों के लिए ऑरेंज कैप हासिल की, जो कि 2023 तक उनके पास सिंगल सीजन का रिकॉर्ड है। बदकिस्मती से RCB लीग के फाइनल में हार गया। सनराइजर हैदराबाद। कोहली को 2018 में $2.1 मिलियन में बरकरार रखा गया था, लेकिन उन्हें 2016 की तरह आजादाना तौर पर स्कोर करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। 2022 में उन्हें दोबारा $2 मिलियन में बरकरार रखा गया, लेकिन कप्तानी से दस्तबरदार हो गए, जो फाफ डुप्लेसिस के पास चला गया। कोहली ने इस मौके पर कप्तानी की जब डुप्लेसिस जख्मी हुए थे। कोहली IPL की तारीख में सबसे ज्यादा इनफरादी रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन RCB के टाइटल्स की कमी ने उनके मद्दाहों को मायूस किया है। इब्तिदाई बैनुल-अक़वामी कैरियर। कोहली के स्कोर की मजबूत रन कौमी टीम के साथ तवील अरसे तक चली।
उन्होंने अपनी पहली वनडे सेंचुरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ बनाई थी। 2011 वनडे वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम का एक हिस्सा कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी बनाई। वो फाइनल में अहम 35 रन बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने 28 सालों में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। कोहली ने बाद में 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया था। 2011 में ऑस्ट्रेलिया के तबाहकुन दौरे में हिंदुस्तान टेस्ट सीरीज 0-4 से हारी, लेकिन कोहली ने इस दौरे में हिंदुस्तानी खिलाड़ी की वाहिद सेंचुरी बनाई, जिससे तारीफ कमाई गई। अब वो खुद को वनडे मैचेस के मास्टर के तौर पर कायम कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ 2012 के कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज टूर्नामेंट में हिंदुस्तान को एक अहम बोनस पॉइंट हासिल करने और फाइनल के लिए तनाज़े में रहने के लिए सिर्फ 40 ओवर्स में श्रीलंका के खिलाफ 320 के स्कोर का ताक़ुब करना था। कोहली को 86 गेंदों में नाकाबिले शिकस्त 133 रन की बदौलत भारत को सिर्फ 36.4 ओवर्स में मतलूबा रन बनाने में मदद मिली, लेकिन आखिरकार भारत क्वालिफाई करने में नाकाम रहा, क्योंकि श्रीलंका ने आखिरी क्वालिफाइंग मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। कोहली को 2012 के एशिया कप के लिए वनडे टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया था, और अगरचे भारत फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा, कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब रन का ताक़ुब करते हुए अपना सबसे ज्यादा 183 वनडे स्कोर रिकॉर्ड किया और टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर खत्म किया। कोहली हिंदुस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे, जिसने 2013 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 83 रन के साथ टॉप स्कोरर्स थे। 2013 में अपने आइडियल तेंदुलकर की रिटायरमेंट के बाद कोहली ने टेस्ट में अहम नंबर 4 बैटिंग की पोजीशन संभाल ली और दिखाया कि उसने जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ड्रा हुए टेस्ट में 2 इनिंग्स में 119 और 96 रन बनाकर ये मकाम हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में सेंचुरी स्कोर की, जो कि 2023 तक किसी हिंदुस्तानी खिलाड़ी की सबसे तेज रफ्तार थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के मुकर्रर करदा 360 के हदफ का कामयाबी से ताक़ुब करते हुए 39 गेंदें बाकी रह गईं। छठे मैच में उन्होंने 61 गेंदों में सेंचुरी स्कोर की, जब हिंदुस्तान ने 350 का कामयाबी से ताक़ुब किया। कोहली 2014 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारत की सेमीफाइनल जीत में अहम किरदार अदा किया। वो फाइनल में भी सबसे ज्यादा स्कोरर थे, एक ऐसा मैच जिसमें भारत श्रीलंका से हार गया था। कोहली ने बाद में इस साल इंग्लैंड के हिंदुस्तान के कसीर फॉरवर्ड के दौरे पर जद्दोजहद की, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनकी सलाहियतों पर सवाल उठाने लगे। 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंचुरी बनाई, लेकिन दूसरी सूरत में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2016 के एशिया कप में इसके स्कोर ने हिंदुस्तान को फाइनल में पहुंचने और टाइटल जीतने में मदद की। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में वो एक बार फिर टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी था और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सेमीफाइनल में कामयाब ताक़ुब में सबसे ज्यादा स्कोरर था, जिसमें भारत को आखिरी चैंपियन वेस्ट इंडीज से शिकस्त हुई थी। बतौर कप्तान बैनुल-अक़वामी करियर, विराट कोहली पहली बार वेस्ट इंडीज में 2013 की 3 मुल्की सीरीज में बतौर कप्तान खड़े हुए, जब उस वक्त के हिंदुस्तानी कप्तान MS धोनी जख्मी हो गए थे और बाकी सीरीज में क़यादत करते रहे। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में हिंदुस्तान की क़यादत की, जब कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया। कोहली ने धोनी के गैर मौजूदगी में 2014 के एशिया कप में भी हिंदुस्तान की कप्तानी की, एक सेंचुरी स्कोर की, लेकिन हिंदुस्तान फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा। कोहली हमेशा से एक जारहाना बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने ये पहलू अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में दिखाया, जब धोनी 2014 में एडलीट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल जख्मी हो गए थे। ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगा, जैसा कि माजी के बहुत से हिंदुस्तानी कप्तानों ने किया था। दूसरी इनिंग्स में 141 रन बनाए, जब हिंदुस्तान 364 के चैलेंज का ताक़ुब करने के करीब पहुंचा। दूसरे टेस्ट में धोनी की वापसी के बाद कोहली ने तीसरे में दोबारा जिम्मेदारी संभाली और धोनी दोबारा जख्मी हुए और स्कोर किया। एक सेंचुरी और एक निस्फ सेंचुरी के तौर पर भारत ने टेस्ट ड्रॉ किया। धोनी ने मैच के बाद रिटायरमेंट ले ली, जिसके नतीजे में कोहली को चौथे मैच से बाज़ाब्ता टेस्ट कप्तान के तौर पर ऐलान किया गया। कप्तानी टेस्ट में कोहली से मुत्तफिक नजर आती है, जहां उन्होंने 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पहली डबल सेंचुरी बनाई। इसके बाद इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और डबल सेंचुरी बनाई, जिससे हिंदुस्तान को दोनों सीरीज में फतह हासिल हुई। उसने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी अगली 2 सीरीज में भी डबल सेंचुरियां बनाई। लगातार 4 सीरीज में डबल सेंचुरियां बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान की कप्तानी की थी, लेकिन हिंदुस्तान फाइनल में पाकिस्तान से हार गया था। कोहली ने इस साल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 डबल सेंचुरियां बनाई। उन्होंने वनडे में सेंचुरियां बनाने का सिलसिला जारी रखा। इंग्लैंड के 2018 के दौरे पर उसने अच्छे स्कोर की एक सीरीज के साथ गुज़िश्ता इंग्लैंड के दौरे से अपनी खराब रन को दुरुस्त किया, जिससे भारत को एक जीत मिली।
लेकिन टीम को करीबी मैचों में शिकस्त हुई और सीरीज 1-4 से हार गई। इस साल कोहली वनडे में 10,000 रन बनाने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए। ऐसा करने वाले तेज तरीन बल्लेबाज बन गए। पूरी 54 इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर से कम, जो इससे पहले तेज तरीन थे। उनकी कप्तानी का करियर का ताज 2018 के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आया, जब कोहली की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। इस अमल में कोहली ने अपनी 25वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई। कोहली को 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तानी टीम का कप्तान नामजद किया गया था। उसने टूर्नामेंट में 5 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की, जिसे बहुत से लोगों ने उनकी सलाहियत के खिलाड़ी के लिए तवक्का से कम समझा। भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन कोहली टूर्नामेंट के दौरान तमाम फॉर्मेट्स में सबसे तेज 20,000 बैनुल-अक़वामी रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस साल के आखिर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपना सबसे ज्यादा टेस्ट स्कोर 254 नॉट आउट बनाया। वो अब तक ऑल फॉर्मेट के कप्तान थे। उन्होंने 2020-21 के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की क़यादत की, लेकिन पहले टेस्ट में भारत की शिकस्त के बाद अपनी बेटी की पैदाइश के लिए वतन वापस आए और कोविड-19 वबाई अमराज की सफरी पाबंदियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आ सके और उन्होंने हिंदुस्तान से देखा जब अजिंक्य रहाणे ने चोट से मुतासरा हिंदुस्तानी टीम को 1-2 से सीरीज में फतह दिलाई। कोहली की कारकर्दगी बाद में तमाम फॉर्मेट्स में गिर गई और वो चंद सालों तक एक और सेंचुरी नहीं मारने वाले थे। हालांकि वो कई 50 स्कोर करते रहे। इस अरसे के दौरान भारत 2021 में इफ्तिताही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया और 2021 T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। इसके बाद कोहली ने T20 और ODI की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ओहदों को रोहित शर्मा ने संभाला। 2022 में कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और शर्मा ने कप्तानी संभाली। कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में हिंदुस्तान की कप्तानी की थी। इनमें से 40 जीते। वो घर और बाहर दोनों सीरीज जीतने के साथ कुछ फासले से सबसे कामयाब हिंदुस्तानी कप्तान रहे हैं और उनके रिकॉर्ड का मवाजना दौर के अजीम कप्तानों के साथ किया जाता है। कप्तानी के बाद की कारकर्दगी। कुछ सालों तक नाकिस कारकर्दगी के बाद कोहली आखिरकार शानदार अंदाज में फॉर्म में वापस आए। उन्होंने 2022 के एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली T20 सेंचुरी स्कोर की, लेकिन भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे, जिसमें हिंदुस्तान को सेमीफाइनल में हतमी फातेह इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब ताक़ुब में 82 नॉट आउट रन बनाने के लिए बहुत ज्यादा तारीफ हासिल की। 2023 की अवाइल में कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी से आगाज करते हुए वनडे सेंचुरियां बनाने में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अहमदाबाद में चौथे टेस्ट में 3 साल में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। उन्होंने 2023 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक और वनडे सेंचुरी बनाई। कोहली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड तोड़े। उसने कैलेंडर ईयर में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 1000 रन को अबूर किया। 8वीं बार इसने ऐसा किया और इस तरह के 7 वाकयात का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इत्तेफाक से अपनी सालगिरह के मौके पर कोहली ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, जिसे बहुत से क्रिकेट तज्जियाकारों का ख्याल था कि 49 वनडे सेंचुरियां कभी नहीं टूट सकेंगी। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में तेंदुलकर के साथ शायकीन में कोहली ने अपनी रिकॉर्ड 50वीं वनडे सेंचुरी बनाई। कोहली ने फाइनल में निस्फ सेंचुरी बनाई, जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया। उन्हें उनके 765 रन के लिए टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जो कि एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिसने तेंदुलकर का 2023 में कायम करदा रिकॉर्ड 673 को तोड़ा। कोहली 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में टूर्नामेंट की अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बनाकर सीरीज का खात्मा कर दिया। ये मैच भारत ने 7 रन से जीता था। कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए जाने के बाद T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अवार्ड्स। कोहली को 2013 में हुकूमत हिंद की तरफ से हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा खेलों का एजाज अर्जुन अवार्ड मिला। 2017 में कोहली ने हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज पद्मश्री हासिल किया। 2018 में से राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना अवार्ड मिला, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खेल का एजाज है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम 2019 में कोहली के नाम पर रखा गया था। कोहली को क्रिकेट की दुनिया और गवर्निंग बॉडी से भी मुतअद्दिद तारीफें मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ उनके 133 नॉट आउट को 2012 के ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड्स में साल की वनडे बैटिंग परफॉर्मेंस के तौर पर वोट दिया गया और बहुत से लोगों ने उसे उनकी अब तक की सबसे बड़ी कारकर्दगी के तौर पर समझा। ICC ने उन्हें 2012, 2017 और 2018 में साल का बेहतरीन ODI क्रिकेटर और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम दिया। उसने 2012, 2014 और 2016-19 में और 2016-19 में ODI ICC टीम ऑफ द ईयर बनाया, जिसमें उनका इजाफी किरदार था।
तमाम सूरतों में कप्तान पहले 2 को बचाते हैं। उन्होंने 2017 से 2019 तक हर बार बतौर कप्तान आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी बनाया। 2022 में उन्हें आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में नामजद किया गया। उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में 2011-2020 के लिए आईसीसी मर्दों की दुहाई की टीम के लिए भी मुंतखब किया गया था, जिसमें टेस्ट टीम में कप्तान का इजाफी किरदार था। तो नाजरीन, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको क्रिकेट की दुनिया की हर नई खबर सबसे पहले मिले।